मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कई पुराने और कई नए चेहरों को मौका मिला। हमारे साथ अजय टम्टा हैं जो कि पिथौरागढ़ के सांसद हैं, पहले भी मंत्री रह चुके हैं। इस बार दोबारा आपको मौका मिला है, किस तरह से इस अपॉर्चुनिटी को आप देखते हैं? मैं आपके माध्यम से सभी अपने संसदीय क्षेत्र अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत के मतदाताओं का, भाई बहनों का, सबका बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिनके कारण से मुझे लगातार भारतीय जनता पार्टी और हमारे उच्च नेतृत्व, हमारे वर्तमान में हम सबके प्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में मुझे काम करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। पहले भी राज्य सरकार में रहते हुए भी मुझे अवसर मिले हैं और 2014 से लेकर भारतीय जनता पार्टी के इस कालखंड में भी मुझे काम करने का अवसर पहले भी मिला है। और मैं बहुत धन्य हूँ कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी 2047 तक जो हमारा विकसित भारत की संकल्पना के उस मुख्य धारा में मुझे भी काम करने का जो अवसर मिलेगा, उसमें मैं रात दिन मेहनत करके जितना मेरे से श्रम हो सकता है उसमें पूरा योगदान देने का अवसर करूंगा। आज आपको प्रधानमंत्री ने सभी जो शाम को शपथ लेने वाले मंत्री हैं उनको बुलाया था, क्या गुरु मंत्र आगे के लिए दिया, क्या प्राथमिकताएं होंगी आप? क्योंकि हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी हम सबके अभिभावक के रूप में काम भी करते हैं और चूँकि जो जिम्मेदारी हम सबको मिलेगी उस जिम्मेदारी को किस प्रकार से निर्वहन करना है वो भी देते हैं। अच्छी बात है कि हमें काम किस प्रकार से करना है और किस विजन के सोच के साथ काम करना है। आफ्टर ऑल कुल मिला करके अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का विकास में हम कितना योगदान दे सकते हैं, इसी विषय पर चर्चा रहती है। आप तीसरी बार के सांसद हैं और मोदी जी भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इस बार क्योंकि आप गठबंधन के साथियों पर निर्भर हैं तो मजबूत सरकार नहीं होगी। ऐसा क्योंकि हमारे ये तीसरा टर्म है और जो 2 टर्म भी है वो भी हम गठबंधन को लेकर ही चले और इसलिए जो गठबंधन ने पिछले 10 साल तक हमने काम किया उसी अगले 5 साल के लिए काम करके आगे के जो वर्ष हैं जिससे कि हम जिस संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिस हाइपोथेसिस को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उस काम को हम लोग पूरा करेंगे, उसमें कहीं भी कोई संदेह नहीं है। एक आखिरी सवाल, आप एक दुर्गम इलाके से आते हैं, कैलाश मानसरोवर, जहां पर प्रधानमंत्री आदि कैलाश प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे, कुछ ऐसी कोई ऐसा मंत्रालय, कोई ऐसी चीज आपके मन में है जिस पर आप जिसको आपको लगता है कि उसमें बेहतर आप काम कर पाएंगे? देखिए, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ही दिन में मेरे संसदीय क्षेत्र में 4 स्थानों पर आगमन किया और उनके आने के कारण से हमारे उस क्षेत्र के अंदर विकास के लिए भी बहुत ज़्यादा हमको फोकस किया, पैसा दिया, विकास कार्य भी बढ़ाए आगे, चाहे ऑल वेदर रोड है, हमको रेलवे के नेटवर्क है, हमारी एयर कनेक्टिविटी है। तो जागेश्वर, जोलिंगकोंग, आदि कैलाश और अंतिम गांव गुंजी, और गुंजी जाने का हमको परिणाम ये हुआ कि हमको जो बॉर्डर के अंतिम गाँव उसको पहला गाँव घोषित किया और वाइब्रेंट विलेज के रूप में उनको विकसित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हुआ है। और जैसा कि आपने बोला कि आगे किस मंत्रालय की इच्छा आप रखते हैं, ऐसा मेरा कोई भी नहीं है। मुझे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी मैं उस जिम्मेदारी का पूर्ण तन मन से और रात दिन मेहनत करके उसका पूर्ण परिपालन करते हुए काम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दूंगा। बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको। तो अजय टम्टा सांसद हैं पिथौरागढ़ से, जिन्हें दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करने का मौका मिलना जा रहा है और वो कह रहे हैं कि इस जिम्मेदारी को वो पूरी तरह से निभाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन कृपाल के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक।